धनु राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रामनवमी है, बुधवार, और नया महीना नया जोश के साथ सभी धनुराशि वालों को इस महीने का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इस महीने में काफ़ी चीज़ें आपके हक में होती हुई नज़र आ रही हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी तरह का भय सता रहा था तो अब वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि यह भय किस चीज़ के लिए था, क्यों था। अब आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई बार भय आपको आपकी जो शनि की ढैया है उसके कारण भी लगता है, और कई बार राहु के कारण, केतु के कारण। लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अब कोई भी महासंकट नहीं आएगा, ऐसा लग रहा है। ग्रहों का संदेश है, क्योंकि सभी ग्रह शुभ प्रभाव देते हुए नजर आ रहे हैं। शनि भी आपको शुभ फल देते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव सोचें, तो फिर आपके सामने शनि का प्रभाव बहुत अच्छा आने वाला है। अक्टूबर का महीना शुरू हुआ है, पर्व का महीना है दोस्तों। और धनुराशि वालों दोस्तों, इस समय आपका आत्मबल बहुत मजबूत होकर आगे की ओर बढ़ रहा है। और 2 तारीख को विजयदशमी, 2 अक्टूबर को आपको विजयदशमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये महीना आपने कुछ परहेज करने हैं, कुछ उपाय करने हैं, वो आपको साथ साथ बताऊंगा। ये महीना बहुत चुस्ती वाला महीना है। इसमें स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा, लेकिन आपने सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना है। सूर्य देव भी आपके लिए काफ़ी अच्छा फल दे रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ा हुआ है, आपके लिए अच्छी बात है। सुस्ती अब नहीं रहेगी, आलसपन अब आपसे दूर होता जाएगा। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। जो मैरिज लाइफ में खराबियां आ रही थी उसमें भी थोड़ा राहत मिलेगी, और जिन बच्चों के विवाह शादी में दिक्कतें आ रही थी अब उनको दोबारा से प्रयास करने चाहिए। उनकी मर्जी के मैच मिल सकते हैं। दोस्तों, ये जो समय है, इस समय आपको कुछ थोड़ा सा सावधान होना है। नए लोगों पर ज़्यादा भरोसा ना करें। उचित अवसर आने पर ही अपनी कोई प्रतिक्रिया दें। आपको अपने परिचय का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। जिन लोगों को माइग्रेन या सर्वाइकल की समस्या है या थायराइड है, तो उनको इस समय अपना विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि मौसम भी साथ साथ बदल रहा है। गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे हैं। अभी तो गर्मी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन अगर मौसम गर्मी से सर्दी की तरफ जाता जब बदलता है तो काफ़ी दिक्कत होती है माइग्रेन और सर्वाइकल और थायराइड वालों। तो इसमें थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। कार्य क्षेत्र में मन लगाकर काम करें। महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारियां किसी अन्य को ना दें। महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां अपने पास ही रखें। दोस्तों, आज थोड़ा सा गला खराब है, क्योंकि मौसम का इफेक्ट मेरे को भी हो गया।
आज बारिश बहुत तेज आई दिल्ली में और एकदम से गर्म से मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ तो एकदम से, और साथ में फिर भजन कीर्तन कुछ ज़्यादा ही हो गया मंदिर में। उसके कारण मेरे गले पे थोड़ा सा आवाज़ आपको लग रहा होगा भारी। तो आपको सभी जिम्मेदारियां अपने देखरेख में ही निभानी होगी। समय आने पर अपने सभी कार्य को करने का प्रयास करना चाहिए। सहजता के साथ सभी कार्य की शुरुआत करने की जरूरत है। अपने मन को शांत रखने की कोशिश किया करें। अनहोनी की आशंका ना बने, इसके लिए आपको सभी जो काम है बहुत धैर्य, शांत मन से, बिना किसी लापरवाही के करने चाहिए। दोस्तों, आप रोजाना भगवान का धन्यवाद किया करें। आपको हर रोज वीडियो में बताता हूं कि आभार और धन्यवाद ये आपको करना चाहिए परमात्मा का। और कभी कभी धन्यवाद आप थोड़े दिन अपने लक्ष्य पर फोकस कर लिया जाए। ये दुनियादारी तो चलती ही जाएगी दोस्तों। फालतू की चीज़ों में अपने आप को इतना उलझा लिया है कि कभी सोचा ही नहीं कि आपको करना क्या है और क्या चाहते हैं। अब भी नहीं सोचोगे तो कब सोचोगे। दोस्तों, घर की शांति बनाए रखने के लिए इस समय तर्क वितर्क बहसबाजी से आपको बचना चाहिए। आपको लाभ ही होगा इसमें। आपके गृह भी शांत रहेंगे और घर भी शांत रहेगा। तर्क वितर्क से बचें, फायदा रहेगा। अब तो आपका गुस्सा भी थोड़ा कम हो रहा है। थोड़ा ध्यान करना शुरू करें, चाहे 5 मिनट ही करें ध्यान जरूर करें। मैं रोज ही आपको कहता हूँ थोड़ा ताज़ी हवा में भी टहल लिया करें, क्योंकि सूरज महाराज का आशीर्वाद सुबह सुबह मिल जाएगा और सारा दिन अच्छा निकलेगा। संतान की तरफ से भी सुखद समाचार भी मिलेगा। कहीं यात्रा का विचार बन सकता है और यात्रा हो भी सकती है। कर्ज लेना चाहे तो मिल सकता है। अगर किसी से पैसा लेना है तो आप उससे मांग भी कर सकते हैं। हो सकता है उसका कुछ अंश मिल ही जाए, भगवान की कृपा हो ही जाए। ये सब छोटे छोटे उपाय हैं जो रोज रोज आप तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमारी पूरी राशि ही उपाय है। आपकी राशि का आंकलन करना और इसके बारे में बताना कोई छोटी चीज़ नहीं है, क्योंकि आपकी राशि में कब अच्छा फल मिल जाए ये हम क्या, आपको भी नहीं पता चलना। मैं रोज कहता हूँ चमत्कार होगा। ये एक मंत्र है जो मैं रोज आपकी राशि पर बोलता हूँ, लिखता हूँ। यह होना ही होना है। आप भी अपने दिमाग में ये बात बैठाकर कर्म करते रहें। चमत्कार जब भी होगा आपके कर्मों द्वारा, आपके प्रयास द्वारा और आपकी मेहनत द्वारा ही हो। दोस्तों, शनि महाराज आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, ये तो तय है। शनि महाराज आपकी काफ़ी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं, क्योंकि शनि की ढैया में आपको अभी तक राहत नहीं मिली। जब से शनि की ढैया शुरू है तब से आपको राहत नहीं मिली, लेकिन अब शनि की ढैया आपको राहत देगी। दोस्तों, इतना तेज ना दौड़िए। आज समाज में हर आदमी दौड़ रहा। एक छोटा सा प्रसंग है, शायद आपको समझ आ जाए, समझाने की कोशिश करता हूं। एक व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ा था। जो भी गाड़ी आ रही थी उसको हाथ दे रहा था। लड़का था, कोई करीब होगा 16-18 साल उसकी उम्र होगी। एक के बाद एक लगातार गाड़ियों का गुजरना, भागती हुई, चलाती हुई, धुआं छोड़ती हुई गाड़ियां रोज की तरह सट पर दौड़ रही थी। तभी अचानक एक हवा से बातें करती गाड़ी कहीं से एक पत्थर आकर उससे लगा। गाड़ी के ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक लगाई, झट से गाड़ी से उतरा। पास खड़ा एक गरीब लड़का, उसने उसको कॉलर से पकड़ा
और लगा चिल्लाने, अरे दिखता नहीं, इतनी महंगी गाड़ी पर पत्थर फेंक दिया। यह सड़क है या तेरे खेल का मैदान? ड्राइवर चीख ही रहा था कि उस गाड़ी से सूटेड बूटेड मालिक उतरा। उस सज्जन को देखकर लगा कि शायद वह शांति से समस्या सुलझा लेगा, पर नहीं, उसने तो बालक के पास पहुंचते ही सूट बूट के पीछे छिपी अपनी अभद्रता दिखाई और बालक के चेहरे पर जोर से थप्पड़ जड़ दिए, 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। फिर लगा चिल्लाने, अंधा है क्या? मेरी इतनी महंगी गाड़ी पर पत्थर मारने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? क्या इसका पैसा तेरा बाप भरेगा? तुम जैसे निकम्मों का कोई काम तो होता नहीं, बस दूसरों को परेशान करते फिरते हो। अब ऐसे क्या आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है? क्या सफाई देना चाहता है? यही ना कि साहब गलती हो गई, जानबूझकर नहीं फेंका। बालक अब तपाक से बोला, नहीं साहब, गलती से नहीं, जानबूझकर मैंने पत्थर आपकी गाड़ी पर फेंका था। जानबूझकर? अचानक से गाड़ी के मालिक की आंखें पूरे चेहरे पर फैल गई, गुस्से से तमतमा गया। जानबूझकर फेंका? हाँ साहब, लड़के ने बड़ी मासूमियत से कहा। पर क्यों जानबूझकर पत्थर क्यों फेंका? साहब, गाड़ी को रुकवाने के लिए। क्या हाथ देकर गाड़ी नहीं रुकवा सकते थे? पत्थर को फेंका। साहब, बहुत देर से यही कोशिश कर रहा था, पर हाथ देने से कोई गाड़ी रुक ही नहीं रही थी। दरअसल मेरा बड़ा भाई विकलांग है, चल नहीं सकता, इसलिए मैं उसे व्हील चेयर पर ले जा रहा था। तभी एक गाड़ी ने पीछे से आकर टक्कर मार दी और बिना रुके चली गई। मेरा भाई सड़क के किनारे गिर गया और उसके सिर पर खून बहने लगा। मैंने उसको उठाकर व्हील चेयर पर दोबारा बिठाने की बहुत कोशिश की, पर सफल नहीं हुआ। इसलिए सहायता मांगने के लिए आधे घंटे से हाथ दे रहा था, पर कोई रुक नहीं रहा था। इधर भाई की स्थिति बिगड़ रही थी, तो मजबूरन आपकी गाड़ी पर पत्थर दे मारा, यही सोचकर कि शायद इस तरह गाड़ी रुक जाए। और ऐसा हो भी गया। क्या अब आप मेरी मदद करेंगे? मेरे भाई को वापस व्हील चेयर पर बैठा देंगे? मैं आपका बहुत शुक्र गुजार करूँ। गाड़ी का मालिक तुरंत बालक के साथ सड़क किनारे पहुंचा और उसके भाई को व्हील चेयर पर बिठाया। फिर अपनी जेब से दूध सा सफ़ेद रुमाल निकाला और उसके भाई के सिर पर बांध दिया। बालक ने उसे धन्यवाद दिया और अपने भाई की चेयर को ढेलते हुए बढ़ चला आगे। मालिक वापस अपनी कार के पास लौटा, गाड़ी पर लगे डेंट पत्थर के निशान को देखने लगा। ड्राइवर ने कहा, साहब चिंता ना करो, आज शाम ही इसे गैरेज में ले जाकर ठीक करवा दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, इस निशान को गाड़ी से कभी मत हटाना। क्यों साहब, क्या हुआ? ताकि मैं दोबारा कभी भी यह भूल ना करूं, जीवन में कभी दोबारा इतनी तेज ना दौड़ूं कि मुझे रोकने के लिए किसी को पत्थर मारना पड़े। दोस्तों, इस घटना के बाद सोचने पे विवश हो जाते हैं कि इस बेमाने से या जंगल के कछुए और खरगोशे के लिए ही है क्या आज परेशान सड़क और इंसान का अंतर खत्म हो गया? यदि नहीं, क्यों जिस तरह लोग दौड़ते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, एक दूसरे को रोनते जाते हैं, उसी प्रकार इंसान को रोन रहे हैं। भला ये कैसी गति, कैसी तेजी, कैसी प्रगति है इंसान की? इंसानियत पीछे छूट रही है। ये कैसी उलटवासी है कि इंसान को रोकने के लिए इंसानियत को उस पर पत्थर फेंकना पड़ रहा है। दोस्तों, ये आपके भीतर भी प्रश्न ठाठे मार रहे होंगे। मैं इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए अपने ऊपर से गुजरती भागती हर गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ओर देख रही हूँ। ये सड़क कह रही है, सड़क अफसोस कर रही है, पर अफसोस मुझे उत्तर देने को अब तक कोई नहीं रुका। पर क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ देर रुक सकते हैं? तो दोस्तों, आज इंसानियत ख़त्म होती जा रही है। ये छोटा सा प्रसंग था, ये मुझे किसी ने सुनाया, धनुराशि वालों ने ही मुझे भेजा और मैंने इसको अपनी राशि में डाल दिया कि शायद हम भी कभी, हमारी आंखों के सामने भी ऐसे कोई नज़ारा आए तो हमें उस मजबूर व्यक्ति की मदद जरूर करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, आज हर आदमी अपने दुख से परेशान, हर आदमी अपने दुख को भुलाना चाहता है
और उसके लिए वो क्या क्या तरकीबें निकालता है कि थोड़ा सा सुकून मिल जाए। दोस्तों, जीवन का बड़े से बड़ा दुख, जीवन से बड़े से बड़ा नर्क एक ही है कि व्यक्ति वह ना हो पाए जो होने के लिए पैदा हुआ। व्यक्ति वह ना हो पाए जो हो सकता था और अन्य मार्गों पर भटक जाए, सर्वधर्म से भटक जाए। इसके अतिरिक्त कोई नर्क नहीं है ही नहीं, और सर्वधर्म को उपलब्ध हो जाने के अतिरिक्त और कोई स्वर्ग नहीं है। लोक और परलोक साथ ही मौजूद हैं। ज्यादातर लोगों को वहम है कि मरने के बाद परलोक शुरू होता है। ऐसा नहीं है, यह दोनों साथ ही मौजूद हैं। पाप पुण्य, सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, अगर यह सब साथ साथ ही हैं तो लोक और परलोक अलग अलग होने के कोई कारण समझ नहीं आता। कृष्ण महाराज अर्जुन से कहते हैं कि दिखाई पड़ने वाले लोक में जिसे लोग सुख कहते हैं वह तो तुझे मिलेगा ही, लेकिन ना दिखाई पड़ने वाले लोक में इसे भी थोड़ा समझ लेना जरूरी है। तो दोस्तों, बाहर से हमें जो मिलता है वो है इंद्रलोक है, भीतर से जो हमें मिलता है वह परलोक है। परलोक मतलब आपके जीवन समाप्त होने में नहीं है, आपके जीते जी ही है। हमें भगवान ने बहुत बड़े खजाने का मालिक बनाकर भेजा था, पर हम सारी उम्र भिखारी बनकर जीते रहे। हम उस खजाने के मालिक बन ही नहीं पाए, बस अपने दुखों को ही रोते रह गए। दोस्तों, छोटा सा प्रसंग है, पहले सुना होगा, शायद सुना हो, मैं कह नहीं सकता क्योंकि मेरे को ये आज याद आया है। ये एक आदमी लंगड़ा कर चल रहा था, थोड़ा लंगड़ा कर। ऑफिस में उसके दोस्तों ने पूछा कि क्या हुआ दोस्त, बहुत दिन से देख रहे हैं लंगड़ा कर चल रहे हो, टांग में चोट आई है, पैर में मोच आई है, क्या है जो ऐसे चल रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, दोस्त, टांग और पैर में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत जूता दे रहा है, दिक्कत ये जूता दे रहा है, ये काटता है। उसके दोस्तों ने कहा, तो फिर ये जूता बदल क्यों नहीं देते, क्या दिक्कत है? उसने कहा, मैं नहीं बदल सकता ये जूता अभी। तो दोस्त ने कहा, मैं ले देता हूं, मेरे तरफ से गिफ्ट, नया जूता मैं ले देता हूं। उसने कहा, नहीं, मुझे इसी जूते को पहनना है। फिर कहा कि बताओ तो सही दिक्कत क्या है? कहा, मैं बहुत दुखी हूं। वो व्यक्ति जिसको जूता काट रहा था कहता, मैं बहुत दुखी हूं। बहुत दुखी होते इससे जूते से क्या लेना देना? दुखी हो तो जूता काट रहा, समझ नहीं आई आपकी बात। मैं बहुत दुखी हूं, बेटी जवान हो गई है, 35 साल की बेटी हो गई है, शादी हो नहीं रही उसकी। बेटा है 28 साल का हो गया है, इतना पढ़ाया लिखाया, उसको नौकरी नहीं मिल रही। बीवी घर में बीमार है, उसके इलाज पे पैसा खर्च हो रहा है। दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट, पीड़ा ही पीड़ा है। लोगों ने पूछा कि इन दुखों से जूते का क्या मतलब है? उस व्यक्ति ने बहुत सहज भाव से कहा, बहुत लेना देना है इस जूते का, क्योंकि शाम को जब मैं घर जाता हूं, मैं इस जूते को उतारता हूं तो बहुत सुख मिलता है, थोड़ी देर बहुत रिलीफ मिलता है। सारा दिन मैं उन दुखों को जो मेरे जीवन में चल रहे हैं जूते के दुख में सहन करता हूं।
बेचैन, परेशान, ऐसा मालूम पड़ता है कि अपने अंदर कोई पीड़ा को दबा कर रखा है। तो दोस्तों, मेरी हालत दीवाने के करीब है। लड़का शराबी भी है, साथ में कोई काम नहीं करता। इस जूते के साथ ही तो एक सुख प्राप्त है। इस जूते को मैं नहीं बदल नहीं सकता, जिसे हम सुख कह रहे हैं, वह थोड़ी देर के तनाव से मुक्ति है। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे भी लोग सुख को अपने साथ बनाए रखे हैं। कोई शराब पी लेता है, उसको थोड़ी देर के लिए सुख मिल जाता है, सोचता कि मैं सुख में हूं। एक आदमी संगीत सुन लेता है तो सोचता है कि मैं सुख में हूं, थोड़ी देर के लिए। गपशप मारता है तो सोचता है मैं सुख में हूं। सुख एक छींक की तरह नहीं है कि छींक आने के बाद रिलीफ मिलता है। यह तो अंदर की बात है, क्योंकि एक छींक आने से अंदर के कितने सेल मर गए ये किसी को नहीं पता। दोस्तों, ये छोटा सा प्रसंग था कि लोग अपना दुख मिटाने के लिए कैसे कैसे चीज़ों से अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। इस समय कोशिश करें कि आप अपने दुखों को कम से कम इस तरह तो ना अपने आप को बहलाएं। इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम अपने दुखों के कारण पर नहीं जाते, क्योंकि सभी कारण हमारे ही बनाए होते हैं। दुख कहीं बाहर से नहीं आता। दुख जो भी आता है हमारे अंदर से आता। अगर हम शांति से, धैर्य से, बहुत ही सुलझे हुए तरीके से अपनी परेशानियों का हल निकालने का प्रयास करें तो हर परेशानी का हल है, हर समस्या का समाधान है। लेकिन हम अपने आप को कष्ट देते हैं कि शायद मैं अपने आप को कष्ट दूंगा तो उससे मेरे दुख कम हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, जितना आप अपने आप को रिलैक्स रखेंगे, जितना अपने आप को सुखी रखेंगे, जितनी आप अपनी आत्मा को आप सुखी रहेंगे, उतना ही आप यूनिवर्स से सुख पाएंगे। 3 चीजों का अभ्यास अगर आपके जीवन में हो जाए तो आप कभी विफल नहीं हो सकते। सबसे पहले अपने मन को शांत रखकर अपनी जो एवरीडे की रूटीन है में अगर थोड़ा सा योगा या व्यायाम करते हैं। दूसरी बात, अगर आप अध्ययन करते हैं, गीता का अध्ययन, रामायण का अध्ययन या और भी कोई धार्मिक किताब, या उससे, या फिर आप मंदिर में जा सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, तो आप देखना लाइफ में सुधार हो जाएगा और आप सदा शांति का अनुभव करेंगे। दोस्तों, रामलीला के दिन, कल आखिरी दिन होगा, परसों रावण का पुतला दहन होगा। भविष्य की कुटिया में हनुमान जी पहली बार वेश बदल कर गए। अब भविष्य जी जानते नहीं कि ये हनुमान जी हैं।
फिर भी हनुमान जी को बार बार दंडवत प्रणाम करे जाएं। हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में गए थे। हनुमान जी ने सोचा कि कहीं मुझे पहचान तो नहीं गए। पास ही पानी का बर्तन रखा था। हनुमान जी ने चेहरा देखा, चेहरा तो ब्राह्मण का ही है, ब्राह्मण ही दिख रहा हूं। फिर जे मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं, बार बार प्रणाम। हनुमान जी ने पूछा कि आप मुझे जानते हो क्या, मुझे पहले देखा है, तो फिर मुझे इतने प्रणाम क्यों कर रहे हो? एक बार, दो बार, तुम तो बार बार लेटे ही जा रहे हो। भविष्य जी ने कहा, जब आपके चरण मेरी कुटिया में पड़े तब से मुझे राम जी के साथ कुछ ज्यादा प्यार हो गया, प्रीत हो गई है। राम जी मुझे ज्यादा ही प्रिय लग रहे हैं। तब से राम जी के प्रति मेरा प्रेम इतना बढ़ गया है कि मैं यह विचार नहीं कर पा रहा हूं कि आप कौन हो। आपको देखकर राम जी इतने प्रिय लग रहे हैं, इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूं। आप मेरे लिए बहुत कुछ हो। तो दोस्तों, आपके दिल में भी भगवान के लिए वैसा ही प्यार हो जाए जैसा भविष्य को राम जी के साथ। वो तो राक्षस थे, तब भी राम जी के साथ उनकी प्रीत लग गई। और हम तो इंसान हैं, हमें इस रामनवमी के उपलक्ष्य पर, विजयदशमी पे उपलक्ष्य कर, और हमें जरूर भगवान के साथ अपनी प्रीत को बढ़ाने की जरूरत है। सत्य, तप, दया, दान, ये 4 पिलर हैं जो हमें हमारे सद्मार्ग की ओर लेके जाते हैं। दोस्तों, 2-3 उपाय आज आपको बता रहा हूं, क्योंकि रामनवमी है, आगे दशहरा आ रहा है, अच्छे दिन है, अगर इसमें कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी आपको लगता है कि कामयाबी नहीं मिल पा रही, हर मोर्चे पर आप पिछड़ रहे हैं, आपका आत्मविश्वास और आत्मबल कम हो रहा है, जीने की इच्छा कम होती जा रही है, तो आप यह उपाय कर लेना। आपने 11 छुहारे लाल कपड़े में बांधकर अपनी अलमारी में रखने हैं। ये देखना, कपड़ा चमक वाला नहीं होना चाहिए, लाल रंग का कपड़ा। दूसरा, घर का वॉशरूम हमेशा साफ और सूखा रखें। आपकी रसोई में आग और पानी साथ ना हो, ये आपने जरूर करना है। और 2 लाल चंदन की स्टिक शिवालय के पास रखें, लाभ मिलेगा। ये आप किसी दिन भी ये उपाय कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर डे होना चाहिए। दूसरा, अगर आपके काम समय पर नहीं होते, बहुत कोशिशों के बाद भी आप अपने जरूरी काम की समय पर नहीं कर पाते, तो एक काम करना, अपने घर में घड़ी का आकार और दिशा पर ध्यान देना। घर में हमेशा गोल घड़ी लगाएं। आपके घर में घड़ी की जो सही दिशा है वो नॉर्थ, इसमें आप मेटल के फ्रेम की घड़ी लगा सकते हैं, और ईस्ट में आप लकड़ी और प्लास्टिक के फ्रेम वाली घड़ी लगा सकते हैं। घड़ी को कभी भी साउथ दिशा में ना लगाएं, कभी भी बंद घड़ी घर में ना लगाएं, शीशा टूटी हुई घड़ी भी घर में ना लगाएं। ये भी आपका उपाय है। ये गिफ्ट आपको दे रहा हूँ रामनवमी का। अगर आप हमेशा किसी अनजाने भय से घिरे रहते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा घट सकता है या आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला, अगर ऐसे थॉट आपको आते हैं, तो आपको यह उपाय कर लेना चाहिए कि आप बड़ के पेड़ की जड़ में दूध डालकर उस मिट्टी से तिलक करें। यह आप लगातार 1 सप्ताह करें, आपको राहत मिलेगी। अगर बरगद की जड़ का छोटा सा टुकड़ा अपने पर्स में रख लें तो आपको फायदा होगा। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय आपको बताए हैं, ये आप कर लेना। तो आज की राशि इतनी ही, ज़्यादा लंबी राशि नहीं करूँगा क्योंकि मेरा गला भी आज दर्द हो रहा और आवाज़ भी नहीं निकल रही। और आपके लिए कल रामनवमी है। जिस मेरे दोस्त ने रामनवमी की स्पेशल अरदास में शामिल अपने आप को करना चाहते हैं, तो वो अपना नाम, अपना स्थान और गोत्र मुझे भेज दें
कल रामनवमी की जो स्पेशल अरदास होगी वो विजयदशमी पे जो मंदिर में अरदास होगी उसमें आपको शामिल कर लिया जाएगा। आप अपना नाम, अपना स्थान और अपना गोत्र हमें भेज दें। मेरा नंबर है 9315336907 931-533-6907। तो दोस्तों खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। आपको पुनः रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।